सीएम साहब आए थे, जनसंवाद उन्होंने किया था, उसको लेकर के कुछ काम आए हुए हैं। अधिकारियों की तरफ से प्रस्ताव था कि उन काम को हम कंसिडर करें, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर सीएम साहब के आगे काम रखे गए हैं तो वो हम क्यों करें? वो तो सीएम साहब को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जो काम आप लोगों के हैं हमें तो उसको कंसिडर करना चाहिए। तो फिर मैं उस प्रस्ताव को आपके आगे नहीं रखना चाहता कि सीएम जनसंवाद के काम सीएम साहब के ही ऑफिस से हों। से ये जो आम पार्षद जीत के आते थे उनको धमका डरा के रखते थे, और आज हमारे पार्षदों ने मीडिया के सामने जब अपने क्षेत्रों की बात करी, पिछले मीटिंगों के अंदर प्रपोजलें जो दी उसकी प्रस्तावना पर बात करी, तो अब करण चौटाला अपने जो इनके अंदर खून का डीएनए उससे सीधा हमारे जीते हुए पार्षदों पर तू तड़ाक के हिसाब से वो बात कर रहे थे। हम इनकी लैंग्वेज भी सुधारेंगे, इनका डीएनए भी सुधारेंगे। अब इनको बताएंगे हम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था, और हम इन काले अंग्रेजों को भी सुधार कर दिखाएंगे। आज जिला परिषद की मीटिंग थी यहाँ, उस मीटिंग में जब सारा बजट 24 और 25 का बताया गया, तो जब बारी आई क्वेश्चन करने की, तो आम आदमी पार्टी के जो जिला पार्षद हैं, जब हमने क्वेश्चनिंग की कि पिछले 13 महीनों से हम जो 10 जिला पार्षद 6 आम आदमी पार्टी के और 4 दूसरे जो विपक्ष के साथी हैं, जब हमने लगभग हर एक साथी ने 25 से 30 प्रस्ताव डाल के दिए हैं, और उन 250-300 प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव पे भी आज तक मोहर नहीं लगी। 1 रुपए की एक ईंट तक नहीं किसी जिला पार्षद को दी गई। जब गांवों में जाते हैं तो गांवों के लोग हमसे सवाल करते हैं, उस मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो चेयरमैन साहब तू तड़ाक से बात करने पे उतर आते हैं और कहते हैं कि मीटिंग स्थगित है। अगर पिछले दिनों में सौर ऊर्जा की लाइटों की बात की, जब इनसे कहा गया कि वो लाइटें इनेलो के वर्करों के घरों के ऊपर लग रही हैं, किसी भी जिला परिषद को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही, ना प्रशासन की तरफ से ना चेयरमैन की तरफ से। जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि चेयरमैन साहब करेंगे। जब हम चेयरमैन के पास गए तो चेयरमैन बोलते हैं अधिकारी करेंगे। तो जो इनकी मिली भगत है, हमने पहले भी कहा था उस दिन भी मीडिया के सामने, और अब आज भी कह रहे हैं। और जब हम सवाल करते हैं तो हमारे सवाल का जवाब देने की बजाय हमें कहते हैं कि आपको हम लीगल नोटिस भेजेंगे। तो हमने कहा कि हम स्वागत करेंगे आपके लीगल नोटिस का, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हमें आज तक 13 महीनों में चेयरमैन साहब और जिला परिषद का ये हाउस, हमारे सीईओ साहब ये बात क्लियर करवा देंगे, 1 रुपया भी किसी अगर जिला पार्षद को कोई फंड दिया, किसी के प्रस्ताव पे मोहर लगाई तो। मीटिंग हर बार सुचारू रूप से होती है। चेयरमैन साहब सभी जो हमारे जिला पार्षद हैं उनका, सरपंचों का, गांवों का जो भी है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। ये सिर्फ राजनीति है। ये लोग जो बयान दे रहे हैं, जो कुछ लोग अपने आप को इस चेयरमैन का जो हमारा ऑफिस है, जहाँ चेयरमैनी में जो जिला पार्षद हैं, जो विपक्ष में अपने आप को समझते हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में चेयरमैन साहब के ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ मुद्दा देखो मीटिंग के अंदर, लाइट। आप गाँव में जाके देखो, गाँव के अंदर लाइटें लगी हैं। चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप में मीटिंग के अंदर ये बात कही कि मेरा काम साइन करने का है। लाइटें लगाने का काम जो है, जो लाइटें लगाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे अधिकारी साथी हैं, उनका काम है। आप गांव में जाके देखो, गांव के अंदर लाइटें लगी हैं। ये कह रहे हैं एनएलओ के लोगों के जो घरों के ऊपर लाइटें लगी हैं। गलियां जो हैं वो गलियां एनएलओ की नहीं है, गलियां गांव की हैं। गांव की गलियों के अंदर लाइटें लगी हैं। दूसरी बात, कुछ साथी जो हैं वो यहाँ पे जो बयानबाजी जो कर रहे थे, ये अपनी जो जुबान है उसके ऊपर लगाम दें। किसी की शान के खिलाफ बात करना अच्छी बात नहीं है। हमें भी जबान चलानी आती है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मीटिंग हर बार सुचारू रूप से होती है। आज भी जो मीटिंग सुचारू रूप से चल रही थी, इनके चंद लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मीटिंग को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं चेयरमैन साहब का और पूरे अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा सुचारू रूप से, सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी आए थे उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पहले समझाया, और उसके बाद में इनकी वजह से जो मीटिंग है वो स्थगित हुई है।